अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू यूट्यूब चैनल AK कोचिंग सेंटर। तो हम केमिस्ट्री मैट्रिक क्लास की चैप्टर 3 चल रहा है हमारा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें जो टॉपिक है हमारा वो रूल फॉर नेमिंग अल्काइंस। हमने रूल फॉर नेमिंग अल्केन पढ़ लिया था, अल्कीन पढ़ लिया था, अल्काइन रह गया है। लास्ट टॉपिक है हमारा ये जो ये जो हमारा टॉपिक है इसका लास्ट पॉइंट है। तो आज हम अल्काइन की नेमिंग करेंगे। इसके रूल्स भी कुछ सिमिलर ही हैं, कुछ 19-20 का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले आइए चलते देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला और जो चेन है उसको नाम हम किस तरीके से देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको नाम हम किस तरीके से देंगे। ठीक है, तो हम अल्केन के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं और अल्काइन में भी पढ़ा कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना होता है। तो हमारे पास जो चेन मौजूद है, अगर हम 1 2 3 4 5 इस तरीके से करते हैं तब भी हमारे पास 5 कार्बन आते हैं। 1 2 3 4 5 करते हैं यहाँ तब भी हमारे पास 5 कार्बन आते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अब अल्काइन में या अल्कीन में आपने वही के चेन सेलेक्ट करनी है कि जिसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि सिर्फ अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। अल्काइन की हम बात करें तो आपने जो भी चेन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें लाजमी आपने देखना है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है और स्ट्रेट चेन सबसे लंबी चेन है, उसमें 5 कार्बन मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि नंबरिंग आपने कहाँ से शुरू करनी, नंबरिंग हम वहाँ से शुरू करेंगे जैसे हमने अल्कीन में पढ़ा था कि जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अल्काइन में भी सेम यही सिस्टम होता है कि नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे जाके हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 1 दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, जैसे हमने अल्कीन में कहा था कि नंबरिंग तो आपने वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ से हमें ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा, लेकिन पोजीशन आपने सबसे पहले अल्काइल रेडिकल की बतानी है। तो अगर हम देखें तो अल्काइल रेडिकल कौन से कार्बन पे, 1 2 3 4 चौथे जो कार्बन है उस पर अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसका नाम हम देना शुरू कर रहे हैं तो 4 मिथाइल। ये क्या है हमारे पास, मिथाइल है, मीथेन से मिथाइल बना, तो 4 मिथाइल। और डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी 1 2, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 4 मिथाइल 2। अब कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 मिथाइल 2 पेंटाइन बनेगा। ये क्या बनेगा, 2 पेंटाइन बनेगा, PETYNE, पेंटाइन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं, ये कुछ बेसिक रूल है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास दूसरी चेन आप देख सकते हैं कि कुछ और भी रूल्स इसके हैं। जैसे कि हमने लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग भी दे दी, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा वहाँ से भी हमने नंबरिंग दे दी। एक और इसमें चेंजिंग ये आती है कि इसका जो सफिक्स है वो AN ही से चेंज हो जाता है। हमने अल्केन में पढ़ा था ANE था इसका सफिक्स, अल्कीन में पढ़ा था ENE था उसका सफिक्स, अल्काइन का सफिक्स होता है YNE। अल्काइन का जो सफिक्स होता है वो YNE होता है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो भी कार्बन का जो कंपाउंड होगा उसके आखिर में YNE लगेगा। अल्केन में ANE लगता है, अल्कीन में ENE लगता है और आखिर में अल्काइन में YNE लगता है। तो यहाँ पे अगर हम दूसरी चेन देख सकते हैं उसमें भी हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट चेन है, मैं सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा, तो 1 2 3 4। अच्छा, उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने सिंपल ये सबसे पहले ये बताना है कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन पहले कार्बन पे ये तो 1, और उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन है तो ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटाइन, ये हमने सिंपल इसका नाम रख दिया। अगर इसके बाद जो हमारे पास चेन्स मौजूद हैं उनमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, समझने वाली चीज़ है, बहुत इतना आसान, इतना मुश्किल भी नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर हमारे पास एक ही कार्बन चेन के अंदर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, 2 या 3 आ जाए, तो तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्बन चेन को नाम देना सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की, स्ट्रेट चेन ही थी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ब्रांच चेन को सेलेक्ट करने में। उसके बाद क्या करना होता है हमने कि नंबरिंग देना स्टार्ट करनी होती है। तो नंबरिंग देना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से करीब है तो नंबरिंग हम यहाँ से देना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड
5, 5 कार्बन की हमारे पास चेन थी, तो हमने यहाँ पे नंबरिंग इसको यहाँ से कर दी। उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की तादाद कितनी है। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की जो तादाद है वो एक से ज़्यादा है तो डाई या ट्राई लगेगा। जैसे कि अल्केन में हमने देखा था कि एक से ज़्यादा अल्काइल रेडिकल आए थे तो हमने डाई और ट्राई लगाया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो हमने वहाँ पे डाई और ट्राई लगाएंगे। तो सबसे पहले पोजीशन बतानी है। सबसे पहले अगर कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड की देखें तो पोजीशन पहले कार्बन पे है तो 1, उसके बाद 1 2 3, तीसरे कार्बन पे भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो 1 2 3 डाई होगा, क्योंकि दो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, 1 3 डाई। और कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है, तो कितनी बन जाएगी? डाई पेंटाइन, डाई पेंटाइन। ठीक है, इस तरीके से अब आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डाई पेंटाइन भी लिख सकते हैं, आप पेंट डाईन भी लिख सकते हैं। दोनों लिखने के तरीके बिल्कुल ठीक होते हैं। सबसे पहले आपने पोजीशन बतानी है, पोजीशन बताने के बाद आपने डाई और ट्राई का इस्तेमाल करना है। जितने भी जो ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास कार्बन चेन के अंदर मौजूद होंगे, आप डाई पेंटाइन भी लिख सकते हैं, आप पेंट डाईन भी लिख सकते हैं। दोनों लिखने के तरीके ठीक है। ये बेसिकली ज़्यादा आसान है, स्टूडेंट समझ जाते हैं। पेंट डाईन में थोड़ा सा बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, उसके बाद जो चौथा रूल है हमारे पास, चौथे रूल में आप देखें कि हमारे पास इस सिचुएशन में इस कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपने जो सिंपल रूल है, सिंपल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भाई हमने सेलेक्ट कर ली। अब हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे कि जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा। ट्रिपल बॉन्ड को पहले फौकियत नहीं दी जाती क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वीक होता है डबल बॉन्ड के बनिस्बत। तो सबसे पहले हमने नंबरिंग वहां से देनी है जहां से हमारे पास डबल बॉन्ड करीब होगा। तो डबल बॉन्ड यहां से बहुत दूर पड़ जाएगा। वहां से देखते हैं तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो यहां से हम नंबरिंग देना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि पोजीशन बतानी है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड जो होता है वो अल्कीन के अंदर होता है, अल्काइन के अंदर नहीं होता। तो हमने ये भी मेंशन करना है, डबल बॉन्ड आएगा तो उसके साथ ENE लगाना है हमने। तो सबसे पहले हम पोजीशन बताएंगे डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले कार्बन पे ही मौजूद है। और कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5। तो ये होगा 1 पेंटीन। और ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे मौजूद है? 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो 4 आइन हो जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड का जो सफिक्स है वो भी हमने लगाना है, YNE। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस जो कार्बन चेन होगी उसका भी हम नाम दे सकते हैं। 1 पेंटीन 4 आइन हो जाएगा नाम, बीच में कॉमा लाजमी डालिएगा। ठीक है, तो सबसे जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड हमेशा याद रखिएगा अल्कीन होते हैं, तो वहां पे हमने ENE लगाना है, अल्कीन लगाना है। अल्काइन लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। और आखिर में जब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे तो वहां पे आपने अल्काइन का जो है सफिक्स लगा देना है। ठीक है, आई होप कि यहां तक समझ आ गया होगा। पांचवी जो हमारी चेन है, पांचवी चेन में भी हमारे पास डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। तो सबसे पहले आपने एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेनी है, हमने वही कर ली। उसके बाद हमने नंबरिंग देना शुरू करनी। नंबरिंग कहां से देंगे? अब यहां पे थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज है कि जहां अब देखें कि अगर हम यहां से डबल बॉन्ड को देखते हैं, तो अगर यहां पे दोनों सेम सिचुएशन पे आ जाए ना, दोनों सेम पोजीशन पे आ जाए, यहां से भी पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहां से पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमने पहले डबल बॉन्ड को जो है फौकियत देनी है। लेकिन अगर हम इस चेन के अंदर देखें तो डबल बॉन्ड जो है वो चेन के बीच में मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में मौजूद है। तो जहां पे ऐसी सिचुएशन आए कि डबल बॉन्ड चेन के बीच में मौजूद हो और ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल स्टार्टिंग में मौजूद हो तो हम वहां पे ट्रिपल बॉन्ड को फौकियत देंगे। अगर ये डबल बॉन्ड यहां होता तो जाहिर सी बात है कि हम नंबरिंग यहीं से देना शुरू करते, लेकिन डबल बॉन्ड जो है वो चेन के बीचों बीच मौजूद है, दूर है, थोड़ा सिरे से बिल्कुल दूर है, पॉइंट से बिल्कुल दूर है। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो वो पहले कार्बन पे ही मौजूद है, तो इसलिए नंबरिंग हम यहां से देना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की हमारे पास, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की हमारे पास ये चेन है। सॉरी, चेन में थोड़ी सी मिस्टेक है, चेन फिर से हम लोग बना लेते हैं। CH3
CH, डबल बॉन्ड आएगा हमारा फिर CH, फिर हमारा सिंगल बॉन्ड CH2, फिर C एंड देन ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास चेन है। सेम वही काम करना है, हमने एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। नंबरिंग हमने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पॉइंट से करीब हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड जो है वो पॉइंट जो चेन है उसके बीच में मौजूद है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल पहले कार्बन पे ही मौजूद है। तो नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड कोने से बिल्कुल करीब होगा। तो यहाँ से देखते हैं पहले नंबर पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। तो अब हमने क्या करना है, डबल बॉन्ड मौजूद है, सबसे पहले डबल बॉन्ड की ही पोजीशन हम बताएंगे, बाद में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे। नंबरिंग हमने वहां से स्टार्ट की जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब था, लेकिन फोकियत हमने अभी भी डबल बॉन्ड को ही देनी है, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारे पास जो होता है वो स्ट्रांग होता है बनिस्बत ट्रिपल बॉन्ड के। तो अगर हम यहां से देखें तो 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है। दैट मीन्स कि ये क्या होगा, हेक्सीन होगा। क्या होगा, हेक्सीन होगा, क्योंकि हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो ये डबल बॉन्ड हमेशा अल्कीन के अंदर होता है। और उसके बाद हमने पहले कार्बन पे क्या मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो वहां पे हमने YNE लगा देना है। दैट मीन्स कि हमने अल्काइन की पोजीशन भी बता दी। तो इस तरीके से हम किसी भी चेन को नाम दे सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन पहले पहले कार्बन पे ही हो तो हमेशा हमने डबल बॉन्ड को फोकियत देनी है। डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग भी स्टार्ट करनी है और डबल बॉन्ड से ही नेमिंग भी देनी है। लेकिन अगर हमारे पास जो कोई ऐसी चेन आ जाए जिसमें डबल बॉन्ड चेन के बीच में हो और ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हो, तो वहां से हमने ट्रिपल बॉन्ड को फोकियत देनी है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है। लेकिन जब नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में पहले हमने अल्कीन को रखना है, यानी कि डबल बॉन्ड को रखना है। तो थोड़ा सा नीचे की जो कुछ चेन्स थी थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल थी, बाकी ऊपर का जितना भी है वो पिछले टॉपिक की तरह बहुत सिंपल सा था। आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसानी से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो लाजमी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।